वो महामहिम से मिलने की उन्होंने इच्छा जताई। मैंने कहा चलिए उनसे मिला जाए। फिर उन्होंने कहा ठीक है। विनोद बाबू चूँकि मैं भी जानता हूँ, हालांकि कम समय ही निधन उनका हो गया संसद में, लेकिन उस समय मैं भी सांसद था, वो भी सांसद के रूप में आए थे। और जब मैं झारखंड आया तो उनके बारे में जब मैंने जाना तो झारखंड के अगुआ आंदोलनकारी थे। मैं उनके जयंती के अवसर में जो कार्यक्रम होगा मैं किसी एक स्थान पर जरूर आऊँगा। फिर वो इस कार्यक्रम में आए, उनका अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं और साथ ही साथ आप सबो तमाम पत्रकार बंधुओं का आभार करते हैं। अच्छा विधायक जी एक बार बताइए, जैसे सरकार शिबू सोरेन के किताब लिखने जा रही है, उनके राजपिता के वही मैं कह रहा हूँ कि पक्षपात क्यों होना चाहिए। मैंने कब कहा किसी को उनका कद नहीं है इस राज्य में, लेकिन आप विनोद बिहारी महतो कद कम नहीं कर सकते हैं। निसंदेह अगर गुरु जी का आदर है तो विनोद बाबू का भी आदर है, चूँकि गुरु जी के गुरु थे। और ये बोकारो और धनबाद का चप्पा चप्पा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार से वो, हमें लगता है 10 साल विनोद बाबू के शरण में रहे गुरु जी। उनके वहाँ उनका जो भी हुआ, उनका बहुत दिन हुए रहे उनके गांव में, उनके घर में। तो लिहाजा निसंदेह गुरु जी का कद बढ़े, लेकिन उनके कद के सामने साजिश के तहत अन्य महापुरुषों के कद को फीका ना किया जाए। मैं सरकार से अपील करता हूँ। विधानसभा पे ये भी बात उठाई थी कि रांची में इनकी प्रतिमा नहीं है। निसंदेह बहुत दुर्भाग्य की बात है। विनोद बिहारी महतो के बिना आप झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना कैसे कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भले संथाल परगना, सिमडेगा, पलामू में फैला है तनिक तनिक। संथाल परगना खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पलामू में पहुंचा है, कोल्हान भी पहुंचा है, लेकिन उसका ओरिजिनल तो धनबाद बोकारो है, सभी जानते हैं। लेकिन अभी कोई इतिहासकार ये जानकर खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, कौन उनसे दुश्मनी मोल लेगा। सच्चाई बोलिए। यही इसी मिट्टी में बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा। विनोद बाबू और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो समाज चल रहा था, उसी समाज के विलय से बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो विनोद बाबू कद कैसे कम होगा। अगर संथाल समाज शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में था तो कुर्मी समाज विनोद बिहारी के नेतृत्व में था, और वही दो के प्रमुख योगदान रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। पहला, फिर उसके बाद जुड़े अल्पसंख्यक जुड़े, स्वर्ण जुड़े, अन्य पिछड़े जुड़े, दलित जुड़े, सब जुड़े, लेकिन शुरुआत तो यही दो हुआ था, संथालों का समाज और कुर्मियों का समाज। उसी का विलय बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसलिए विनोद बाबू का कद भी जिस जो स्थान रखता है उन्हें सम्मान सिलेबस में उनके सिलेबस में। हाँ, ये तो मैंने मांग महामहिम के सम्मुख भी रखा है। सपना पूरा तभी होगा जब उनकी विचारधारा इस राज्य में फलेगी फूलेगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, जब शोषित वंचित सताए नहीं जाएंगे, उन्हें हक मिलेगा, तब उनकी विचारधारा से संपूर्ण राज्य हम देख पाएंगे। धरातल तक पहुँच पाएगी। देखिए, उसके लिए अभी बहुत लंबा संघर्ष करना होगा, और अभी झारखंड की जो स्थिति है उस संघर्ष से वो कतरा रही है। आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं उस संघर्ष से नाता उनका टूट रहा है, लेकिन एक दिन होगा। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने आंदोलन किया, कई लोग उसमें समर्थन नहीं किए, माननीय लोग। उनको डर है कि उनका राजनीतिक पेट खत्म ना हो जाए। उनको लगता है कि वो समाज से ऊपर हैं, समाज वो चिरंजीवी हैं। उनको लगता है कि शायद उनके बाद उनके बेटे को टिकट कन्फर्म हो जाएगा, इसलिए वो समाज के हित में नहीं होकर अपने पुत्र और अपने भावी राजनीति के हित में सोच रहे होंगे। ठीक है, एक नंबर, चलो।